नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय मंजीत सर। हमने पिछली क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था किसको, उपराष्ट्रपति को। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। तो उससे संबंधित क्या क्या बातें हमने जानी थी, तो एक बार हम क्या करते हैं, ब्रीफ में समझते हैं। तो उसके बाद हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया था भारत का उपराष्ट्रपति। ये कहाँ से लिया गया, ये पद है कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया गया। पद का क्या, पद को लिया गया। तो उसमें हमने देखा उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल क्या थे। आर्टिकल 63 में क्या था, पद, यानी कि क्या लिखा हुआ है, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या है, इंपोर्टेंट आर्टिकल क्या कहता है, ये पदेन सभापति होगा। किसका पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 क्या कहता है, कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। कार्यवाहक कौन सा, राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति की क्या हो गई है, किसी भी कारणवश से पद खाली हो गया है राष्ट्रपति का, तो उसको ऊपर भरने के लिए कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति, यानी कार्यवाहक के रूप में क्या करता है, काम करता है। फिर 66 में हमने देखा था चुनाव और योग्यता। चुनाव आपने देखा वो कैसे चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एकल संकरणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। भाग कौन सदस्य, संसद के सभी सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, चाहे वो क्या हो, मनोनीत हो और चाहे वो क्या हो, निर्वाचित हो। योग्यता, योग्यता में क्या था, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। जो इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट क्या थी, जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो क्या होगा, 20 प्रस्तावक, 30 क्या होना चाहिए, अनुमोदक सदस्य, इसको सहमति दी जानी चाहिए, तभी क्या हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हैं। उसके बाद कार्यकाल देखा, कार्यकाल कितना है, पद ग्रहण करने से संबंधित 5 वर्ष तक। अगर बीच में क्या हो सकता है, पद खाली भी हो सकता है, त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए, या पद से हटा दिया जाए। पद से हटाएगा कौन, संसद। लेकिन संसद में कौन से सदन से कार्यवाही स्टार्ट होगी, राज्यसभा से स्टार्ट होगी। और कैसा, बहुमत के द्वारा राज्यसभा में प्रभावी क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। प्रभावी बहुमत किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा में कैसा होगा, प्रभावी बहुमत। और लोकसभा में कैसा, सामान्य बहुमत। ये हमने कल अच्छी प्रकार से जान लिया था। और बात क्या जैसे हमने बहुमत की देखे थे, सामान्य बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत भी क्या है, हमारे संविधान में 3 प्रकार से लिखा हुआ है। उसके बाद अगर पद खाली होगा तो उसकी रिक्ति के लिए क्या होगा, किसी भी ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता भी जैसे राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति आ जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यथासंभव जितना जल्दी हो सके चुनाव करवाना होगा। और 69 में क्या था, शपथ था, कौन सा दिलाता है, राष्ट्रपति के शपथ दिलाता है। और आर्टिकल 70 में है क्या है, और भी अगर कोई ऐसी अचानक घटना घटित हो जाए तो फिर भी कौन पद को संभाल लेगा, उपराष्ट्रपति पद को संभाल लेगा। किसके पद को, राष्ट्रपति के पद को। फिर उसके बाद हमने देखा था चुनाव से अगर संबंधित विवाद है तो उसका निपटारा कहाँ पर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। और ये आर्टिकल कौन सा बताता है, आर्टिकल 71। बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, यानी कि कल भी हमने किया था, जैसे आर्टिकल 64 और 65। और जो इसमें से पूछा जाता है पद से हटाना, ये 2। और एक आपका चुनाव से संबंधित विवाद। हाँ, इसमें ये है, अगर आपके आर्टिकल याद रहते हैं तो ठीक है, अगर आर्टिकल याद नहीं रहते हैं तो इसमें क्या करना, आपने जितनी भी बातें बताई गई है, यानी कि जो राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति को अलग करती है और क्या समानता है, वो बात आपने याद रखनी। तो आज हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया क्या, संविधान का भाग 5 में हमने क्या पढ़ लिया है, कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया है, उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया है। अब आगे कौन है, जो देश का क्या है, वास्तविक मुखिया है। एक तरह से देखें तो सारे की सारी पावर किसके पास है, उस व्यक्ति के पास है। वो टॉपिक आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप जान ही गए होंगे किसकी बात नहीं करना हो, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत में एक प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी क्या भूमिका है, प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा होगा कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर, देश में किसी भी प्रकार की क्या हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है, तो सारा का सारा देश किसको देखता है, प्राइम मिनिस्टर को। सड़कें अच्छी नहीं बनी हैं,
गड्ढे है तो किसको कोसेंगे? प्राइम मिनिस्टर को। बेरोजगारी है, नौकरी नहीं निकाल रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? प्राइम मिनिस्टर की है। विदेशों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? प्राइम मिनिस्टर की। देश में चाहे कोई भी घटनाएं क्या हो जाए, घटित हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री। तो इतना महत्वपूर्ण पद है ये किसमें? भारत में। तो उसके बारे में जानेंगे तो ये किस प्रकार से काम करता है, क्या इसके पास पावर है, और ये क्यों इसको भारत का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। यानी कि भारत में क्या सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो पावर कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्या इसका कैसे इसकी नियुक्ति होती है, क्या इसकी योग्यताएं हैं, कि, क्या इसको हटाया जा सकता है कभी, इन सब के बारे में, क्या इसके रिलेशन है राष्ट्रपति के साथ, क्या रिलेशन है मंत्री परिषद के साथ, क्या रिलेशन है, क्या इसके आर्टिकल है, ये सारी की सारी बातें क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम क्या है। देखो हमारे क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि ये पद आया कहाँ से? शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण क्या होता है, देश में दो प्रकार के क्या होते हैं? मुखिया होंगे। दो प्रकार के क्या होंगे? मुखिया। एक को क्या बोला जाता है? नाम मात्र का। एक को क्या बोला जाता है? नाम मात्र का। एक को क्या बोला जाता है? वास्तविक। ये पद जो हमने लिया है, प्राइम मिनिस्टर का जो पद लिया हमने, यूके से प्रभावित होकर लिया। यानी कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वहां से प्रभावित होकर हमने किसके पद को लिया है? प्रधानमंत्री के पद को लिया है। तो वहां पर क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या संसदीय शासन प्रणाली है। वहां पर भी हमने भी कौन सी प्रणाली को अपनाया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। तो संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है? जिसमें क्या हो, दो प्रकार की क्या हो? कार्यपालिका हो, एक नामात्र की हो और एक वास्तविक हो। जैसे हम देखें तो हमारे नामात्र की कौन है? राष्ट्रपति है। देखो संविधान ने पावर किसको दी है? सारी की सारी राष्ट्रपति को। लेकिन उस पावर का यूज करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम और उसका मंत्रिमंडल। क्योंकि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो एक आपने नाम सुना होगा डी जुरे, डी जुरे कार्यपालिका, और एक आपने सुना होगा डी फैक्टो, डी फैक्टो, डी फैक्टो कार्यपालिका। ये दो शब्द आते हैं तो क्या है इनका मतलब? क्या है मतलब? ये है सारी की सारी विधि द्वारा सम्मत जो शक्तियां दी गई है, किसको दी गई है? इस कार्यपालिका को दी है। किसको? कौन सी कार्यपालिका को? नामात्र की कार्यपालिका को दी गई है। लेकिन डी फैक्टो क्या है? यानी कि वास्तव में उसका प्रयोग करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट अलग व्यक्ति होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि वो कौन होगा? अलग होगा। यानी कि राज्य का मुखिया अलग होगा और सरकार का मुखिया अलग होगा। तो हमारी भी यही व्यवस्था है, यही हमारे ऐसे सिस्टम चलता है। हमारे क्या है? नामात्र कार्यपालिका है, एक वास्तविक है। दो प्रकार की क्या है? कार्यपालिका है। क्यों? संसदीय शासन प्रणाली को क्या कर लिया हमने? अपना लिया है। तो नामात्र का कौन है हमारे? राष्ट्रपति। वास्तविक कौन है हमारे? प्राइम मिनिस्टर, उसका मंत्रिमंडल। तो इसमें दो शब्द आते हैं क्या? डी जूरे और डी फैक्टो। डी जूरे का अर्थ यही है भी जिसमें क्या हो, नामात्र की जो पावर होती है, या जो सारी की सारी पावर तो किसको दी गई है? एक व्यक्ति को दी गई है जो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? डी फैक्टो। डी फैक्टो यानी कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो आप ये व्यवस्था देखते हो, हमारे चाहे राष्ट्रपति को सारी पावर है, लेकिन उसकी पावर का एक्चुअल में जो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आपने देखा होगा वो इमरजेंसी के द्वारा, या और भी जब भी आप देखते हो सारी की सारी देश में क्या घटना घटित हो रही है, आप राष्ट्रपति को नहीं देखते। जब भी संकट आता है तो आप किसको देखते हो? प्राइम मिनिस्टर को आप देखते हो। क्यों? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, इसके बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई है। यानी कि जो ये प्रधानमंत्री का पद है, जो हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। उसके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। यानी कि जो विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या किया है? अपने अपने राय दी है
किसके बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर का क्या है पद है वो कैसा कैसा मानते हैं। तो उसमें से क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही कोटेशन डाल देंगे और पूछ लेंगे ये किसने दी है, तो किसने क्या दी इसके बारे में समझेंगे। कही है तो कैसे कही है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि विद्वान है क्रॉसमैन, क्रॉसमैन क्रॉसमैन कहता है भी जो संसदीय व कैबिनेट संसदीय व कैबिनेट प्रणाली है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली। उसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली। देखो आज ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम ये जानेंगे, जो कैबिनेट मंत्री क्या है, यानी कि आगे जब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद को हम इकट्ठे पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कैबिनेट मंत्री कौन होता है, संसदीय आप समझ गए होंगे, यानी कि जहाँ पर दो प्रकार की क्या है कार्यपालिका, संसदीय और कैबिनेट। यानी कि जहां पर क्या बनता है, कैबिनेट बनता है, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, जो एक्चुअल में देश की पावर किसके पास होती है, कैबिनेट और किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। जब आपने देखो बड़े बड़े पद जो होते हैं, जैसे गृह मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, विदेश मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, तो ये किस में, कैबिनेट में आते हैं। तो ये कहता है क्रॉसमैन, जो संसदीय और कैबिनेट है वही उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रधानमंत्री। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सब का जो एक्चुअल में हेड है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। आप देखते हो कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होगा, यानी कि जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। और संसदीय शासन प्रणाली में भी वास्तविक मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगी। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली। लॉर्ड मार्ले क्या कहते हैं, लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, समानों में प्रथम है, समानों में प्रथम। लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या है, समानों में प्रथम है। समानों में प्रथम कैसे है, क्योंकि आपने देखा होगा जब क्या होता है एमपी का चुनाव होता है तो सब क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो एमपी का जो क्या किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है, एमपी में सब समान है, उसमें से क्या कर लिया जाता है, जब पार्टी डिसाइड कर लेते हैं भी हमारा ये नेता ये होगा, तो है तो सारे चुने हुए, लेकिन उनमें से क्या बन जाता है वो प्रथम, यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास रह जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के पास। क्योंकि जो डायरेक्शन देने हैं, नियंत्रण करना है, जो भी विभाग देने हैं वो किसके नियंत्रण में आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ जाते हैं। उसके बाद आइवर जेनिंग्स आइवर जेनिंग्स कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है, देखो कितनी अच्छी कहा इसने भी, ये क्या है, सूर्य के समान है, ये क्या है, सूर्य के समान है, सूर्य के समान है, तथा सारे ग्रह क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, यानी कि भ्रमण करते हैं किसका, सूर्य। जैसे जिस प्रकार से क्या इसने देखो किसके साथ तुलना की है, यानी कि सूर्य और ग्रह के साथ तुलना की, कैसे, बीच में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, बीच में क्या है, जिस प्रकार से क्या है, सूर्य बीच में और उसके साथ चारों तरफ से क्या घूमते हैं, ग्रह घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इसी प्रकार से बीच में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, और उसके आसपास क्या है, कैबिनेट है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है, सारी की सारी क्या है, देश की जनताएं हैं, जो किस प्रकार से जैसे क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर होगा वैसे ही कानून बनेंगे, ऐसी नीतियां बनेंगी, ऐसे नियम बनेंगे, तो उस प्रकार से उसी प्रकार से क्या कर चलेगा, चक्कर चलेगा, यानी कि और सारे क्या है, ग्रह के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। ये किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स, यानी कि सूर्य के समान है, जो क्या करते हैं, सारे ग्रह परिभ्रमण करते हैं। और जो आपने देखा होगा विलियम हार्टकोर्ट क्या कहते हैं, विलियम हार्ट को कहते हैं, देखो इसी प्रकार से कैसे कहते हैं, वो कहते हैं भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, तारों में चंद्रमा के समान है, तारों में चंद्रमा के समान है, यानी कि जिस प्रकार से क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारे तारे होते हैं और बीच में क्या होता है, चंद्रमा। जितना ज्यादा आपने देखो जो चंद्रमा होता है उसकी जो रोशनी होगी वो ज्यादा है, आप देखते हो, जब भी आप देखते हो नजरों से, और तो उसके पास टिमटिमाते क्या रहते हैं,
तारे टिमटिमाते रहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से एक चंद्रमा अपनी रोशनी को बिखेरता है, इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर है बीच में, यानी कि चंद्रमा है, और उसके आसपास क्या है, तारे। तारे यानी कि वहाँ की कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है। तो इसने कहा विलियम हार्टकोर्ट ने। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कई बार पूछा भी गया है। जैसे आइवर जेनिक्स ने किसके साथ तुलना की है, सूर्य के साथ, और जो विलियम हार्टकोर्ट ने किसके साथ तुलना की है, चंद्रमा के साथ। और अगर हम देखें तो अंबेडकर जी ने क्या कहा है, अंबेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, अंबेडकर जी कहते हैं भी अगर क्या करना है, अमेरिका की यानी कि यूएसए की जो क्या है कार्यपालिका है, यूएसए की जो कार्यकारी जो शक्ति है, उसकी अगर क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करनी है किसके साथ करनी है, भारत के साथ क्या करनी है, तुलना करनी है। यानी कि वहाँ की जो कार्यपालिका है, वहाँ की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति है। तो उसकी अगर तुलना करनी है तो भारत के राष्ट्रपति के साथ नहीं कर सकते आप। भारत के क्या है, राष्ट्रपति के साथ नहीं कर सकते। किसके साथ तुलना करोगे आप, प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या करोगे आप, तुलना करोगे। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं जो यूएसए की अगर क्या कर रहे हो, कार्यकारी शक्तियों से आप तुलना कर रहे हो, किसकी, भारत की कर रहे हो, तो आप राष्ट्रपति के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या है, नाम मात्र का, जो सारी की सारी पावर, यानी कि एक तरह से माने जो यूएसए में पावर रहती है राष्ट्रपति के पास, उसी प्रकार की जो पावर कहाँ पर रहती है, इंडिया में किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो अम्बेडकर जी कहते हैं कि इसके साथ क्या है, तुलना सही रहेगी, किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ तुलना की जाएगी, ना कि किसके साथ, राष्ट्रपति के साथ। और लोस्की, लोस्की क्या कहते हैं, लोस्की, लोस्की कहता है इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है इसमें, और जो कैबिनेट बनती है, और जो क्या बनती है, कैबिनेट बनती है, वो साथ साथ क्या करते हैं, जीतते भी हैं और वह मरते भी हैं। कैसे, यानी कि उसका जो केंद्र बिंदु है, यानी कि जीने और मरने का क्या है, केंद्र बिंदु है किसका, कैबिनेट का, कौन, प्राइम मिनिस्टर। कैसे, आपने देखो कैबिनेट होगी, कैबिनेट के ऊपर यानी कि अध्यक्ष कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। कहने का मतलब जब प्राइम मिनिस्टर ने क्या दे देता है, इस्तीफा दे देता है, तो कैबिनेट सारी की सारी यानी कि क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, एक तरह से क्या हो जाएगी, उसको वापिस ले लिया जाएगा, यानी कि वो कैबिनेट काम नहीं करेगी। यानी कि क्या होगी, सारे के सारे एक तरह से मृत्यु होगी। मृत्यु का मतलब क्या है, यहाँ के सारे हट गए हैं। और जितने कैसे हैं, जब तक क्या रहेगा, प्राइम मिनिस्टर कहेगा भी ये मंत्री क्या बना रहना चाहिए, कैबिनेट होना चाहिए, राज्य मंत्री होना चाहिए, उप मंत्री होना चाहिए, क्योंकि विभाग का बंटवारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जीतते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मृत्यु होती है। क्यों है, क्योंकि ये इनका क्या है, ये अध्यक्ष है। तो इसके बारे में कहा गया, जैसे क्रॉसमैन ने कहा भी क्या है, संसदीय और जो कैबिनेट की जो शासन प्रणाली है वही क्या है, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है। और किसने क्या कहा, लॉर्ड मार्ले ने कहा भी ये तो क्या है, समानों में प्रथम है। और आइवर जेनिक्स ने और विलियम हार्टकोर्ट ने क्या कहा, जेनिक्स कहता है ये सूर्य के समान है, जिसके आसपास के ग्रह क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं। और विलियम हार्टकोर्ट क्या कहते हैं, ये जो पीएम हो क्या है, तारों में चंद्रमा के समान है। यानी कि अंतरिक्ष में देखोगे आप क्या है, तारे होंगे छोटे छोटे, और उनके बीच में कौन चमकता रहता है, पीएम, पीएम यानी कि चंद्रमा। किसके साथ लगे, चंद्रमा के साथ। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, यूएसए की जो कार्यकारी जो शक्ति है उसकी तुलना करनी है अगर किसके साथ, भारत के साथ, तो राष्ट्रपति के साथ नहीं होगी, किसके साथ की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के साथ की जाएगी, क्योंकि सारी की सारी पावर का यूज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। और लोस्की कहते हैं भी जो कैबिनेट होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जीतती है और प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मरती है। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो तभी कैबिनेट स्तर चलती है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया, तो कैबिनेट स्तर का भी क्या समझा जाएगा, ये इस्तीफा समझा जाएगा। तो इसके बारे में जानना, जो विभिन्न विद्वान हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो पद है उसके बारे में क्या क्या वो कहते हैं, क्यों कहते हैं, आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर से संबंधित आर्टिकल, जो भारत में क्या है प्रधानमंत्री है, जो उससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं। आप देखोगे आप कौन कौन से आर्टिकल क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, हम सारी चीजों को एक साथ पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग पढ़ रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं भी जो ये पद है, जो राष्ट्रपति का है चाहे उपराष्ट्रपति का है, क्यों ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है,
और साथ में हम देखिए क्या देख रहे हैं, आर्टिकल देख रहे हैं, यानी कि सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो 74 है आर्टिकल, जो 74 है वो क्या कहता है, इसमें क्या होगा, जो राष्ट्रपति की, इसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की सहायता, सहायता व सलाह, सहायता व सलाह के लिए, सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, सहायता व सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका अध्यक्ष, और जिसका अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होगा। देखो अगर आप बात कहें तो प्रधानमंत्री के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ जाए भी प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा आर्टिकल वर्णन करता है, तो आर्टिकल कौन सा है, 74। आपने पहले ही पढ़ा होगा जब हम राष्ट्रपति करे थे, उसके बारे में मैंने कहा था थोड़ा यहाँ पढ़ लो, आगे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, जब राष्ट्रपति की सहायता, क्योंकि हमारे क्या है, संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है, राष्ट्रपति में है, यानी कि सारी की सारी पावर, लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा कौन, मंत्रिपरिषद। क्यों, उसको सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए क्या बनाई गई है, मंत्रिपरिषद बनाई गई है। और उस मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी जो मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74, और आर्टिकल क्या, और कौन सा आर्टिकल है, 75, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 का एक आप जब देखोगे तो इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगी, की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन इसमें समझने की बात ये है भी, क्या राष्ट्रपति की ये सर्वविवेकीय शक्ति है, क्या राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे ही क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे क्या है, हमारे जिस भी पार्टी को, क्योंकि हमारे क्या है, पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, तो क्या है, जिस भी पार्टी को किसमें, लोकसभा में क्या मिलता है, बहुमत मिल जाता है। ज्यादातर आप देखोगे जब क्या मिल जाता है, लोकसभा में क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है जिस भी पार्टी को, यानी कि पार्टी क्या हो सकती है, मान के चलो बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, टीएमसी, हमारे क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उसमें से किसी भी राजनीतिक दल को क्या मिल गया है, लोकसभा में बहुमत मिल गया है, तो राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। अच्छा एक बात याद रखना, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, तो चुनाव किसका होता है, एमपी का होता है। चुनाव हमेशा किसका होगा, एमपी का। प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति, और किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है, अगर किसी भी राजनीतिक दल को क्या मिल जाता है, लोकसभा में बहुमत मिल जाता है, तो क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को, यानी कि उस दल के नेता को किसको नियुक्त कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी पार्टी को क्या ना मिले, बहुमत ही ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है। हमारे रहा भी ऐसा, जब आप देखोगे ये दौर 1989 से लेकर और 2014 तक, जो हमारे क्या रही है, गठबंधन की सरकार रही है, तो उसमें क्या है, उसमें राष्ट्रपति अपनी सहविवेक की शक्ति का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। मान के चलो क्या हुआ, किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला। देखो ये सारी चीजें समझने की है, बहुमत मिल गया तो कौन नियुक्त होगा, अगर बहुमत नहीं मिला तो फिर कौन नियुक्त होगा। अगर बहुमत नहीं मिला तो फिर राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी, जितनी भी ये पार्टियां थी उसमें से जिस पार्टी को ज्यादा क्या मिली है, सीटें मिली है, उस दल के नेता को कह सकता है भी आप क्या कर लो, आप सरकार का क्या कर लो, निर्माण कर लो। लेकिन उसको टाइम दे देगा भी इतने दिनों के में आपने क्या करना है, लोकसभा में बहुमत क्या करना है, स्थापित करना है, यानी कि लोकसभा में क्या करना, आपने बहुमत स्थापित करना है। हमारे सरकार वही बनेगी, वही चल सकती है जिसको क्या मिलेगा, बहुमत मिलेगा। हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, चुनाव हुए और चुनाव में किसी को नहीं मिला तो क्या कर लेती है सरकार, एक गठबंधन बना लेती है, और उसके बाद क्या कर लेती है, किसी भी एक दल को, नेता को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन क्या हो सकता है, कुछ समय बाद क्या गठबंधन क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। तो फिर मान के चलो बीजेपी ने क्या मिला था, जब शुरू में सरकार बनाई बीजेपी ने बनाई,
तो उसके पास गठबंधन के रूप में क्या कर ली, सरकार बना ली। कांग्रेस ने मान के चलो उसको क्या दे रखा था, समर्थन दे रखा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ मामलों में क्या हुआ, सहमति नहीं बन पाई तो कांग्रेस ने क्या कर लिया, समर्थन वापस ले लिया। अब जैसे ही समर्थन वापस ले लेगी तो बहुमत नहीं बचा लोकसभा में, तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। आपने देखा भी ऐसा हुआ भी है, वीपी सिंह के जब सरकार थी ऐसी तो गिरी थी, तो क्योंकि उसको बहुमत ही नहीं रहा तो सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति को लगे भी ये दल है जो क्या कर सकता है, इस दल का नेता क्या कर सकता है, बहुमत स्थापित कर सकता है, या कोई एक पार्टी समय भी कह सकती है भी हम क्या कर सकते हैं, हम विश्वास जीत सकते हैं कहाँ पर, लोकसभा में। तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर क्या होगा, जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और कौन होगा, जिसको लोकसभा में जिस भी राजनीतिक दल को क्या मिल गया है, बहुमत मिल गया है। हाँ, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, बहुमत नहीं मिल पाता तो फिर किसकी पावर चलेगी, राष्ट्रपति की चलती है, पावर चलती है। फिर वो देखता है किसको प्रधानमंत्री के बारे में नियुक्त करना है या नहीं करना है। तो अब क्या हो गया है, आर्टिकल 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में क्या है, जो क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे, जो क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। देखा, हमारे क्या होते हैं, सारे मंत्री नहीं बनते हैं, कुछ परसेंट ही क्या बनते हैं, मंत्री बनेंगे 15%। उसके बारे में जानेंगे क्या था। तो उसमें नियुक्ति किसके द्वारा कर दी, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की। अन्य जो मंत्री परिषद की, अन्य जो क्या है, मंत्री परिषद की या जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखो, नियुक्ति तो किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, लेकिन किसके कहने पर की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। इसमें दो बातें लिखी हुई है, क्या है, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और अन्य जो मंत्री बनेंगे, जो मंत्री परिषद बनेगी, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसके कहने पर करेगा, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75 की 2 क्लोज ये क्या कहती है, ये जो मंत्री होंगे, यानी कि कोई भी जो मंत्री होगा, जो मंत्री होगा वो राष्ट्रपति के, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही क्या रह सकता है, पद पर रह सकता है। इसका मतलब क्या है, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, भी जब तक राष्ट्रपति को लगे तब तक ही क्या बन सकता है, प्रधान ये मंत्री बन रह सकता है, मंत्री पद के रूप में रह सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, अगर प्राइम मिनिस्टर कहेगा उसको भी क्या करना है, इसको तो क्या बनाओ, मंत्री बनाओ, और इसको क्या करो, इस मंत्री पद से हटा दो, तब क्या करता है, राष्ट्रपति उस पावर का यूज करता है। अपनी स्वयं विवेक के आधार पर नहीं करता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता, किसके कहने पर करता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करता है। लेकिन क्या है, जो देखो ये पावर किसको दे रहे हैं, ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो किसको ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बना रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का, यानी कि मंत्रियों का जो अध्यक्ष होगा वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। यानी कि जो मंत्री होते हैं वो क्या हो गए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसे घुमाते हैं, सारा काम किसका होता है, मंत्रियों को देख रेख का, नियंत्रण का, प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन पूछ लिया जाएगा भी जो मंत्री का जो पद होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है, तो वो कौन है, राष्ट्रपति। ऐसे घुमाते हैं, सबको लगता है किसको है, प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री कहेगा किसको, राष्ट्रपति को, समय नहीं करेगा, कहेगा कौन, प्रधानमंत्री। तो क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। और क्या है, आर्टिकल 75 का 3 क्लोज में क्या कह रखा है, भी जो क्या होगी, जो मंत्री परिषद होगी, जो मंत्री परिषद होगी। देखो, मैंने पहले कहा था, जो प्रधानमंत्री है या मंत्री परिषद, उनको हमको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको चीजें क्लियर होगी। जो मंत्री परिषद होगी वो व्यवस्थापिका, यानी कि जो विधान पालिका, उसका जो लोकसभा निचला जो सदन है, व्यवस्थापिका का जो निचला सदन है, उसके प्रति क्या है, उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी। यानी कि हमारे क्या है, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण क्या है, जिसमें जो सरकार के जो अंग है, 3 अंग, उनमें क्या होता है, मेल मिलाप होता है। यानी कार्यपालिका और विधान पालिका में आपस में क्या होगा, मेल मिलाप होगा। तो मेल मिलाप होगा तो मंत्रिपरिषद क्या है, एक प्रकार से कार्यपालिका है, लोकसभा क्या है, विधान पालिका है। तो इसके
यानी कि जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। क्योंकि अगर लोकसभा से क्या कर लिया, उसने विश्वास खो लिया, तो मंत्री परिषद हट जाएगी। आपने सुना होगा अविश्वास का प्रस्ताव, क्योंकि वो क्या होता है, जब लोकसभा में क्या हो जाता है, कोई पार्टी का नेता लेकर आते हैं, जो पार्टी लेकर आती है अविश्वास, ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, इसको लग रहा है भी मेरे पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, तो किसमें बहुमत होना चाहिए? लोकसभा में। देखो पहले कहा है भी कहाँ पर बहुमत होना चाहिए? लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक ही मंत्री परिषद बना रह सकता है। यानी कि कहा गया ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से काम कर सके, मंत्री परिषद के ऊपर नियंत्रण बना रहेगा। मंत्री परिषद यानी कि एक तरह से प्रधानमंत्री। अगर मंत्री परिषद हट गई, यानी कि सरकार ने क्या कर दिया है, अविश्वास, क्या कर, यानी कि विश्वास नहीं जीत पाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव है जो पारित हो गया, तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी तो कौन गिरेगा? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि सरकार गिरने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर का हटना। और ये किसकी क्यों रखा गया है? ताकि क्या कर सके, एक दूसरे पर नियंत्रण बना के देश की रक्षा के लिए क्या किया जा सके, काम किया जा सके। संविधान में ऐसी बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 75 का 4 क्लोज, ये क्या कहता है? ये बताता है जो मंत्रियों की क्या होती है, मंत्रियों की शपथ। यानी कि जो मंत्रियों की क्या होती है, शपथ होती है, वो किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 75 का 4th क्लोज है जो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी क्या किसकी शपथ लेता है? एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। यानी कि जो मंत्री बनेगा और जो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, यानी कि नेताओं द्वारा, यानी कि पार्टी के नेता द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रधान, अलग से उसकी कोई क्या है, कोई शपथ नहीं है। किसकी शपथ लेता है वो? मंत्री की। यानी कि जिस प्रकार से मंत्री शपथ लेते हैं उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर भी लेता है। तो इसमें शपथ क्या कैसी होती है? दो प्रकार की शपथ होती है, एक तो पद की और वह गोपनीयता की। गोपनीयता यानी एक तो क्या है भी हम अपने पद पर रहते हुए क्या करेंगे, निष्ठापूर्ण काम करेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि हम ऐसे वैधानिक तरीके से काम नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसका क्या हो, जनता की भलाई हो। तो आप देखते ही हो व्यवहार में कैसा है, लेकिन सब तो ऐसी ली जाती है। और गोपनीयता, गोपनीयता होता है भी जो भी हमारी पार्टी डिसाइड कर रही है, जो भी नीतियाँ होती है, पॉलिसी होती है, उसके प्रति हम क्या बना के रखेंगे, गोपनीयता बना के रखेंगे। समय आने पर बताएंगे, यानी कि पार्टी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, गोपनीयता हमारी क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो देखो ये अलग बनाता है राष्ट्रपति की शपथ से। राष्ट्रपति ऐसी शपथ नहीं लेता है जैसे कौन लेते हैं, मंत्री। और जैसी शपथ क्या लेता है, मंत्री लेता है, वैसे ही शपथ कौन लेगा, प्राइम मिनिस्टर भी क्या लेता है, वैसे ही शपथ लेना। अलग से कोई क्या है, शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। यानी कि आर्टिकल 75 का 4th क्लोज क्या कहता है, मंत्रियों की शपथ के बारे में बताता है, जो किस कैसी शपथ लेते हैं, दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाएगा जो मंत्री है वो कैसी शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या है, आपने देखा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है भी, क्या कोई भी व्यक्ति, देखो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, 6 माह तक क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, अगर उसके पास क्या नहीं है, संसद की क्या है, सदस्यता नहीं है। संसद की सदस्यता के बिना भी, संसद की सदस्यता नहीं है फिर भी आप क्या बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो। क्या है हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया गया है, अगर कोई व्यक्ति, या जैसे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, जो पार्टी अपना नेता चुनते हैं वही क्या हो जाता है, कई बार चुनाव हार जाता है। जैसे अब इसमें होता, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी की क्या हो गई थी, चुनाव हार गई थी। तो ममता बनर्जी चुनाव हार गई, तो फिर भी उसको क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसी प्रकार से कहाँ पर चलता है, केंद्र में चलता है। कैसे चलता है, अगर किसी भी पार्टी का नेता था वो क्या आ गया, हार गया है किसी कारणों से, लेकिन चाहते क्या है भी वो क्या बन जाए, प्रधानमंत्री बने, तो 6 माह तक क्या बन सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसने क्या करना पड़ेगा, संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। संसद की सदस्यता का मतलब है या तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा का चुनाव यानी कि उपचुनाव करा के जीतना पड़ेगा, या उसको किसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी, राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, क्या कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न होते हुए भी प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है, तो बिल्कुल उत्तर है क्या, हाँ है, वो बन सकता है।
लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर उसने क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी, संसद की। ये जरूरी नहीं है अभी क्या हो, लोकसभा का ही सदस्य हो। देखो लिखा क्या है, संसद। संसद में क्या आते हैं, दोनों दो सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये बातें समझने की है, यानी कि संसद है तो संसद में दोनों आएंगे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो इसमें क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। और राज्यसभा में आपने देखा होगा मनोनीत भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य। तो क्या मनोनीत सदस्य भी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? तो उत्तर रहेगा हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जब मनोनीत सदस्य को ही क्या बनाना पड़े, प्रधानमंत्री। लेकिन हाँ उत्तर है क्या, बन सकता है, क्योंकि वो भी तो क्या है, संसद के सदस्य है। हमारे ये नहीं लिखा हुआ भी संसद का जो या प्राइम मिनिस्टर बनेगा या मंत्री बनेगा वो क्या होना चाहिए, इलेक्टिव होना चाहिए, या वो लोकसभा से ही होना चाहिए, वह राज्यसभा से ही होना चाहिए। हमारे आर्टिकल 75 का 5 जो क्लोज है उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर या मंत्री बन सकता है अगर उसके पास संसद की सदस्यता नहीं है। अगर संसद की, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर क्या लेनी पड़ेगी, संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, या तो लोकसभा का हो या हो राज्यसभा का। तो ऐसी आई है सिचुएशन। कैसी आई है, जैसे आपने देखो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जब बनी तो वो क्या थी, राज्यसभा से आई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो भी थे। और आपने ये देखा होगा पीवी नरसिम्हा राव और जो एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा क्या थे, वहाँ की कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य थे, फिर भी क्या बन गए थे, वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऐसमें ऐसा बन क्यों सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो कोई भी व्यक्ति क्या है, तो किसके बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है संसद की सदस्यता के बिना। लेकिन 6 महीने के अंदर उसमें क्या लेनी पड़ेगी, संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन आई हुई है व्यवहार में, अगर आप देखोगे तो, पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आर्टिकल कौन सा कहता है, 75। इसमें क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और जो मंत्री परिषद बन गया, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन किसके कहने पर करेगा, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करेगा। 75 का 2 क्लोज क्या कहती है, जो मंत्री हो गए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब कौन कहेगा, प्राइम मिनिस्टर कहे तभी क्या करते हैं, काम करते हैं। और क्या है 3 में क्या है, इसमें क्या है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं है। किसके प्रति है, लोकसभा, क्योंकि इसमें बहुमत स्थापित करना पड़ता है। लोकसभा में जिस सरकार को क्या मिलेगा, लोकसभा में बहुमत होगा, वही सरकार क्या रह सकती है, सत्ता में रह सकते, नहीं था वो सरकार गिर जाएगी। 4 में क्या कहते हैं, शपथ के बारे में। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और कैसी शपथ होगी, पद व गोपनीयता की क्या होगी, शपथ होगी। और जो 75 का 5 क्लोज क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसने क्या लेनी पड़ेगी, संसद की सदस्यता। और क्या कहता है, ये बताता है जो मंत्रियों के क्या होते हैं, वेतन होते हैं, वेतन भत्ते व पेंशन। पेंशन आपने देखा होगा, मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, मंत्री, या भी क्या बोल रहा हूँ, मैं मंत्रियों के बारे में बोल रहा हूँ। तो जो जिस प्रकार की पावर क्या है मंत्री के पास है, उससे ज्यादा पावर किसकी हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि अध्यक्ष कौन होगा, ये। यानी कि सारी की सारी चीजें यहाँ लागू हो रही है, किसके ऊपर लागू होगी, प्राइम मिनिस्टर के लागू होगी। यानी कि वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 75 का 6th क्लोज। एक आर्टिकल आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित, आर्टिकल 78। इसमें क्या बताए गए हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके कर्तव्य है, उसकी कुछ ड्यूटी है। किसके प्रति ड्यूटी है, वो राष्ट्रपति के प्रति क्या है, ड्यूटी है। वो तो क्या ड्यूटी है, इसमें 3 चीजें हैं। पहली तो क्या है, जो भी क्या है, जो भी प्रशासन व विधान, यानी कि जो प्रशासन से संबंधित या विधान से यानी कि जो कानून से संबंधित जो भी क्या है, जो मंत्री परिषद, जो भी क्या है, जो मंत्री परिषद क्या कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, प्रशासन को कैसे चलाना है, कोई कानून कैसे बनाना है, तो उसकी सूचना देना किसको, राष्ट्रपति को देना किसका कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है, प्राइम मिनिस्टर का।
यानी कि आप देखते हो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो राष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद होती है उसके बीच कड़ी का काम करता है। यानी कि जितने भी जो प्रशासन से संबंधित विधान यानी कि कानून से संबंधित जो मंत्री परिषद क्या कर रही है, कोई कानून बना रही है, नियम बना रही है, तो उसकी सूचना किसको देना, राष्ट्रपति को देना। कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो सूचना दी जाएगी। और यही है क्या है, प्रशासन से संबंधित। अगली क्या है, प्रशासन व विधान से संबंधित। प्रशासन व विधान से संबंधित खुद यानी कि समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सूचना मांग भी सकता है। किससे? प्रधानमंत्री से सूचना मांग भी सकता है। देखो क्या है इसमें, तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर देगा किसको? राष्ट्रपति को। इसमें क्या होगा, स्वयं राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सूचना मांग सकता है। किससे? प्राइम मिनिस्टर को। जो प्राइम मिनिस्टर का क्या है कर्तव्य होगा भी, वो क्या दे, सूचना दे किसको? राष्ट्रपति को। और क्या है, वही है प्रशासन व विधान। क्योंकि देखो राष्ट्रपति का काम क्या है, प्रशासन को अच्छे से चलाना, कोई भी जो कानून है, नियम है, वो क्या बने, अच्छे से बने। तो उसमें क्या है, अगर किसी मंत्री ने तो क्या कर लिया है, कोई भी कानून को बना दिया, मान चलो कोई गृह मंत्री है, गृह मंत्री ने कोई कानून बना दिया और मंत्री परिषद थी जो, उसमें उसकी क्या नहीं हुई है, अच्छे से वहां पर बहसबाजी नहीं हुई है, यहाँ मंत्री परिषद को उसके बारे में पता नहीं है। तो क्या कह सकता है राष्ट्रपति, क्या कहेगा, राष्ट्रपति कहेगा भी आप मंत्री परिषद के समक्ष भी आप क्या करो, इस प्रस्ताव को आप रखाओ और मंत्री परिषद की क्या है इसके प्रति क्या सुझाव है। क्योंकि मंत्री तो क्या एक हो सकता है नहीं, मंत्री परिषद में बहुत सारे आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, उप मंत्री भी आते हैं, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम कल बताएंगे जब मंत्री परिषद के बारे में चैप्टर करेंगे। तो ये क्या है, जब प्रशासन विधान से संबंधित किसी एक मंत्री ने तो उसके ऊपर निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्री परिषद ने उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको मंत्री परिषद के समक्ष रखाओ। किसको कहेगा? प्राइम मिनिस्टर के को कहेगा। इनकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसके बारे में बताता है, प्रधानमंत्री के क्या है, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। वो कर्तव्य किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति है, यानी कि ड्यूटीज दी गई है कुछ। तो क्या ड्यूटी है, एक तो जो भी काम हो रहे हैं प्रशासनिक विधान से संबंधित, जो भी मंत्री परिषद काम कर रहा है उसकी सूचना कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देगा। किसको? राष्ट्रपति को। और इस समय क्या कर सकता है राष्ट्रपति, सूचना मांग भी सकता है। किससे? प्राइम मिनिस्टर से। और प्रशासन विधान से एक मंत्री ने तो क्या कर दिया, इसके ऊपर निर्णय ले लिया, लेकिन मंत्री परिषद ने नहीं लिया है, तो राष्ट्रपति कहेगा किसको? प्राइम मिनिस्टर को भी इसके ऊपर निर्णय किसको, यानी कि इसके ऊपर बहसबाजी या जो इसके समक्ष कौन रखवाएगा, राष्ट्रपति रखवाएगा, किसको कहकर? प्राइम मिनिस्टर को कहकर। तो क्या है, ये कर्तव्य है। उसके बाद अगर हम बात करें तो योग्यता, यानी प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, संविधान में इनका कोई कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। जैसे कोई भी संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य के लिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष होगी, राज्यसभा के लिए कितनी होगी, 30 वर्ष की उम्र होगी, और भी आपराधिक मामला वगैरह ना हो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद की जो क्वालिफिकेशन होती है संसद का सदस्य बनने की, वही किसकी क्वालिफिकेशन है? प्राइम मिनिस्टर की। अलग से कोई क्या नहीं दिया गया, आर्टिकल नहीं दिया गया है। तो हम एक चीज देखते हैं, पद से हटाना। पद से हटाना, क्या कभी प्राइम मिनिस्टर को पद से हटाया जा सकता है? ये समझने की चीजें हैं। और तो आप कर लोगे, तो फैक्ट वगैरह हैं कि कहाँ कैसे प्रधानमंत्री कितनी उम्र होना चाहिए, उम्र का मतलब है न्यूनतम उम्र का कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है, ये कैसा हो सकता है। या आप ये भी देख लो, जो फैक्ट होते हैं कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, कौन नहीं था, राज्यसभा से सदस्य कौन बना है, या कितनी बार कौन प्राइम मिनिस्टर बना है, ये क्या है, फैक्ट है। ये तो आप अपने आप पढ़ लोगे। चीज है समझने, क्या कभी प्राइम मिनिस्टर को पद से हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, यानी कि उत्तर है क्या है, हटाया जा सकता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को क्या किया जा सकता है, अपने उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए तीन चीजें हैं, तीन संस्थाएं जो प्रधानमंत्री को क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो पहली तो कौन है, हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से हटा सकता है। दूसरा कौन है, हमारी जो संसद है, संसद में भी क्या, जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, व्यवस्थापिका का जो निचला सदन हम बोलते हैं, या लोकप्रिय जो हम सदन बोलते हैं, लोकसभा हटा सकती है। और तीसरा है जो हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका, वो भी क्या कर सकती है, प्रधानमंत्री को हटा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कैसे? जैसे प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं, तीन
संस्थाएं वो हटा सकती है। अगर राष्ट्रपति हटाएगा तो राष्ट्रपति कैसे हटाएगा, या तो क्या कर दिया जाए, सरकार को क्या किया जाता है, देखिए एक तो होता है विश्वास प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। देखो दो प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, एक तो होता है विश्वास विश्वास प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब पार्टी खुद कहती है भी मैं क्या करना चाहती हूँ, लोकसभा में या संसद में क्या करना चाहती हूँ, सरकार बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए राष्ट्रपति उसको कहता है उस पार्टी को भी आप क्या करो, पहले मेरे को विश्वास जीत के दिखाओ। विश्वास जीत का मतलब क्या है, हमारे कितनी सीटें हैं, 543 है, उसका आधे से एक ज्यादा होना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव कब होता है, इसमें तो जब सरकार खुद कहेगी भी मैं क्या करना चाहती हूँ, सत्ता में आना चाहती है, तो राष्ट्रपति कहेगा भी क्या करो आप विश्वास जीत के दिखाओ। अगर उसने कुछ समय दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, कुछ समय के लिए भी आप क्या करो विश्वास जीत के लाओ और आगे तभी आप रह सकते हो। तो अगर मान के चलो विश्वास नहीं जीत पाई तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, उस प्राइम मिनिस्टर को क्या कर देगा, हटा देगा। यानी कि देखो राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति तब हटाएगा जब क्या होगा, उसको पूर्ण रूप से बहुमत नहीं होगा, तभी हटा सकता है, अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकता। लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है जब सरकार सत्ता में काम कर रही है, वर्तमान सरकार काम कर रही है, लेकिन कोई विपक्ष है या विपक्ष के जो नेता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो क्या कहते हैं भाई इसके खिलाफ है, हम क्या लेकर आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है भी हम उस सरकार में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी कि सरकार क्या करे, वो अच्छे से काम नहीं करे, तो हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री तो अड़ जाए, यानी अड़ने का मतलब है भी वो तो मना कर दे, मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन उसमें भी कौन बर्खास्त कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो ऐसा पहला जो अविश्वास प्रस्ताव आया था तो नेहरू के खिलाफ ही आया था 1963 में, लेकिन पास नहीं होता, अभी तक कोई पास नहीं हुआ है विश्वास प्रस्ताव। हाँ, विश्वास जीतने में जैसे वीपी सिंह की सरकार थी जो, वो क्या होती, विश्वास जीतने में ही कामयाब नहीं थी, यानी कि उसका क्या हो गया था, विश्वास हासिल वो नहीं कर पाई थी, इस वजह से उसकी सरकार गिर गई थी। 1963 में आया था। हाँ, आते रहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन पास अभी तक कोई हुआ नहीं है। तो क्या है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री को हटा सकता है। अच्छा, लोकसभा, क्योंकि आपने देखो एक आर्टिकल पढ़ा, देखो ये चीजें सारी आपस में कैसे कनेक्टेड है। आपने आर्टिकल 75 का 3 क्लोज में पढ़ा, जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब क्या होगा, जब लोकसभा में ही क्या बचा रहेगा, जिस प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होगा, बहुमत होगा, वही क्या हो सकता है, सरकार को चला सकता है, वही प्राइम मिनिस्टर बना रह सकता है। अगर बहुमत गिर गया, बहुमत नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, सरकार भी गिर जाएगी। यानी कि लोकसभा में अगर क्या हो जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि ये प्रस्ताव आएगा कहाँ पर, लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव, तो यहाँ पर आया और वो पास हो गया, तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई तो यानी कि कौन गिर गया, प्रधानमंत्री। यानी कि लोकसभा भी क्या कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकती है, हटा सकती है। अच्छा, न्यायपालिका क्या हटा सकती है, न्यायपालिका भी हटा सकती है। जब आपने देखा होगा इंदिरा गांधी का केस, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी का केस जब आपने देखा 1975 में, रायबरेली से उसने क्या किया था, चुनाव जीता था, लेकिन उसके जो विपक्ष में जो खड़ा था राजनारायण, उसने क्या कहा भी जो इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता वो किसका, अवैध पूर्ण तरीकों साधनों का सहारा लेकर क्या किया है, चुनाव जीता है, असंवैधानिक तरीकों क्या किया, अपनाए हैं, तो इसका सहारा लेकर क्या किया, चुनाव जीता है। तो वहां की इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कर दिया था, इलाहाबाद इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले में कह दिया गया भी हाँ आप सही कह रहे हो, यानी कि राजनारायण जी आप सही कह रहे हो, जो इंदिरा गांधी ने जो क्या है चुनाव जीता है वो गलत साधनों का प्रयोग करके जीता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो इंदिरा गांधी की जो सीट है उसको हम क्या करते हैं, अवैध मानते हैं, गलत तरीके से चुनाव जीता है। और साथ में क्या कंडीशन लगा दी थी, 6 वर्ष तक क्या नहीं कर सकते, आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो आपने देखा तो न्यायपालिका भी क्या कर सकती है, हटा सकती है। और फिर आपने ये भी देखा कि इंदिरा गांधी ने क्या लगाई, फिर इमरजेंसी लगाई। जो इमरजेंसी लगाने के और भी कई कारण थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण था वो कौन सा था, यही था, क्योंकि जो इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कर दिया था, इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, यानी चुनाव की थी, उसको क्या कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था।
तो क्या कर सकते हैं हम, प्रधानमंत्री को पद से हम हटा भी सकते हैं। तो ये था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो हमने जाना प्राइम मिनिस्टर क्यों इतना ताकतवर है हमारे देश में। क्यों ताकतवर है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र और वास्तविक। जो नाम मात्र का है वो है हमारा राष्ट्रपति, और सारी की सारी पावर इसका यूज कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। और अब तो जो हमने वर्तमान में देखा तो और भी ज्यादा पावर बढ़ गई है प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि क्या है, जब बहुमत आता है, एक बात हमेशा याद रखना, जब बहुमत होगा किसी भी सरकार का, उसका प्राइम मिनिस्टर भी क्या होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। और जब सरकार को गठबंधन आ जाती है तो उसका प्राइम मिनिस्टर की जो व्यक्तित्व होता है या जो उसकी पावर होती है, जो थोड़ी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और राष्ट्रपति की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये बढ़ जाती है। जब गठबंधन होगा तो राष्ट्रपति की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बहुमत होगा तो राष्ट्रपति की पावर कम हो जाएगी। तो उसके बाद हमने देखा विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या इसके बारे में कहा गया है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बारे में क्या क्या कहा गया है। यानी कि जैसे लॉर्ड मार्लिन का समान 9 में ये प्रथम है। आइवर जेनिक्स ने कहा है सूर्य के समान है और जिसके सारे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। विलियम हार्टकोर्ट ने कहा ये तो क्या है, एक चंद्रमा है और जिसके आसपास क्या रहते हैं, तारे रहते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा भी ये तो ऐसे कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं कार्यकारी शक्तियों का, तो हम तुलना किससे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से करेंगे, ना कि राष्ट्रपति से करेंगे। और लोस्की कहते हैं भी जो कैबिनेट है वो जीती और मरती एक साथ ही है, किसके साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो कैबिनेट भी कभी इस्तीफा वो समझ लिया जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने जाना है राष्ट्रपति से, ये प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से क्या है। आर्टिकल है 74 है, इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ से पावर मिलती है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। आर्टिकल 75 इसमें बारे में जानना, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और जो मंत्री परिषद होगी उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। आर्टिकल 75 का 2 में क्या कहा गया है, जो मंत्री होगा किसके कब तक रहेंगे, वो प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे, किसके, राष्ट्रपति के। लेकिन कहेगा कौन, किसी को मंत्री बनाना है, किसी को मंत्री नहीं बनाना है। आप देखते हो जो क्या होते हैं मंत्रियों से संबंधित जो पावर है, यानी कि किसको विभाग देना है, किसको विभाग नहीं देना, सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही काम किए जाते हैं। 3 में क्या है, जो मंत्री परिषद होगी लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। यानी कि मंत्री परिषद ने अपना अविश्वास खो दिया, केंद्र सरकार ने अविश्वास खो दिया, तो प्रधानमंत्री का भी क्या मान लिया जाएगा, उसने विश्वास खो दिया है, उसकी सरकार गिर जाएगी। आर्टिकल 75 का 4th क्लॉज क्या कहता है, जो क्या प्रैक्टिस के बारे में, शपथ के बारे में, पद व गोपनीयता की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और इसी में हमारे वर्णन क्या किया गया है, आर्टिकल 75 का 5 क्लॉज में ये कहते हैं कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य बन सकता है। या तो लेकिन उसको आगे बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसद के सदस्यता लेनी पड़ेगी, या तो वो लोकसभा से ले या राज्यसभा से ले या मनोनीत हो, निर्वाचित हो, इसके बारे में कोई भी हो सकता है। इसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ कि निर्वाचित ही होगा या मनोनीत ही होगा। और आर्टिकल 75 का 6 कहता है, जो किसके बारे में, वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में, सुख सुविधा जो मिलती है तो उसके बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल 78 में कहते हैं किसके बारे में, पीएम के कर्तव्य होंगे। तो किसके बारे में कर्तव्य है, राष्ट्रपति के बारे में क्या है, सूचना देने के। तो मंत्री परिषद कोई भी कानून बना रही नहीं बना रही, इसकी सूचना देगा। राष्ट्रपति समय भी मांग सकता है तब भी सूचना देगा। और कोई भी क्या मंत्री कानून बना सकता है, बनाता है, विचार विमर्श करता है, लेकिन मंत्री परिषद की में वो सलाह नहीं लेता है, तो कह सकता है राष्ट्रपति किसको, प्रधानमंत्री को भी, इस मंत्री परिषद को भी क्या किया जाए, पूछा जाए। तो फिर उसमें हमने लास्ट में देखा कि क्या प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, 3 संस्थाएं हटा सकती हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और न्यायपालिका। तो इसके बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो बाकी करेंगे हम कल, जो मंत्री परिषद की क्या भूमिका है, कितने प्रकार के मंत्री बनते हैं, तो किचन कैबिनेट क्या है, शैडो कैबिनेट क्या है, उसके बारे में जानेंगे हम कल। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।